बच्चों अब हम पेज नंबर 4 पर आ चुके हैं। आप भी आपकी बुक से पेज नंबर 4 को आप निकाल लीजिए। फर्स्ट लाइन को हम पढ़ते हैं यहाँ पर। टू स्केयर अवे द बिगर फिश सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर स्वेल अप एंड लुक बिग। अब एक फिश के बारे में जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है कि एक मछली जो है वो पानी पीती है, पानी में रहकर बहुत सारा पानी पी लेती है। तो जब वो बहुत सारा पानी पी लेती है, अपने पेट में पानी डाल लेती, चला जाता है उसके या ले लेती है, तो धीरे धीरे वो मछली फूलना चालू हो जाती है, उसका साइज आकार बढ़ जाता है। ठीक है, और वो इस तरह से एक बड़ी मछली हमें नज़र आती है, यानी उसका आकार का डबल या 3 गुना ज़्यादा, ट्वाइस या थ्राइस टाइम मोर। ठीक है, तो वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो जो दूसरी मछलियां हैं जो इसका शिकार कर सकती हैं उनको डराने के लिए, टू स्केयर, उनको डराने के लिए और उन्हें दूर रखने के लिए, इन बड़ी मछलियों को दूर रखने के लिए कुछ स्मॉल फिश ड्रिंक करती हैं, पानी पी लेती हैं। ठीक है, वाटर और स्वेल अप, स्वेल यानी क्या? फूल जाना, जैसे आप बलून्स फुलाते हैं ना, उस तरह से। उससे क्या होता है कि वो बिग नज़र आती हैं। अब यहाँ पे आपको देखिए ये जो 3 डायग्राम दी गई हैं इसी लाइंस के नीचे, एक ये फिश है। ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर का यहाँ पे पार्ट दिया गया है कि इसने यहाँ पे पानी पी लिया, अपने मुंह से पानी अपने अंदर शरीर में, पेट में डाल लिया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और पानी पी लिया सेकंड पिक्चर में, और थर्ड पिक्चर में इन्होंने और भी ज़्यादा पानी पी लिया है। तो देखो फर्स्ट पिक्चर में जो इसका साइज था वो थोड़ा बढ़ के सेकंड पिक्चर में बड़ा हो गया है ना, ये देखिए बड़ा हो गया है ना इसका साइज। ओके, फर्स्ट पिक्चर के कंपेयर में ये बड़ी नज़र आ रही है, और अब उसने और ज़्यादा पानी पीकर थर्ड पिक्चर में वो फर्स्ट और सेकंड दोनों पिक्चर के मुकाबले बिग नज़र आ रही है और थोड़ी सी डेंजरस भी नज़र आ रही है। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसी मछलियाँ होती हैं। अब इन मछलियाँ को आप चाहें तो सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं। वीडियोस में कुछ मछलियाँ होती है जो पानी पी लेती हैं, फिर वापस से वो पानी निकाल देती हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? यहाँ पर बिगर फिश से। तो यहाँ पर हमने बच्चों कंपेरिजन किया है साइज का कि दिस वन इज अ स्मॉल, दिस वन इज अ बिग एंड दिस वन इज अ बिगर देन प्रीवियस टू। ओके, ठीक है, बिग एंड बिगर। ओके, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है हम यहाँ पर देख लेते हैं। जिंसी यूज्ड these shapes to make drawing of fish। जिंसी नाम की एक लड़की है, उसने इन नीचे दिए गए शेप्स का, आपके सामने देखिए अलग अलग कलरफुल में शेप दिए हैं। ये रेक्टेंगल दिया है, ट्रायंगल दिया है, सर्कल दिया है, ओवल शेप दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये कोनिकल शेप दिया है, हार्ट शेप दिया है। तो ये कुछ शेप्स का यूज़ करके उसने फिश बनाई। कौन सी फिश बनाई? देखिए ये यहाँ पर दिया है हमें, ये 2 पिक्चर दिए हैं। ये एक फिश बनाई उसने, जिंसी ने, और एक ये फिश बनाई है जो कि आपके राइट हैंड साइड में है। 2 फिश बनाई। किन का यूज़ किया है? इन शेप्स का। अब देखिए फर्स्ट वाले में उन्होंने ये वाला यूज़ किया है। ठीक है, देखिए ये वाला हो गया। देन फिर उन्होंने ट्रायंगल यूज़ किया है उनकी टेल के लिए, तो ये ट्रायंगल हो गया। देन फिर फिन्स के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सेकेंड वाली डायग्राम में हार्ट शेप का फिश के लिए उन्होंने इसका यूज़ किया है। फिर टेल के लिए ट्रायंगल का यूज़ किया है, तो ये ट्रायंगल हो गया, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से उन्होंने कुछ शेप्स को आपस में मिलाकर जिंसी ने अलग फिश की जो दिखती हैं उनका यूज़ किया है। ठीक है, तो जिंसी कौन है? ये लड़की जो शेप्स बना रही है ना। चलिए, नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल शोन बिलो। अब ये जो शेप्स हैं इनका यूज़ करके आप भी आपके नोटबुक में, कॉपी में, या आप चाहें तो इनके कटआउट्स निकाल सकते हैं इन शेप्स के, बड़े साइज के। तो आप उनको असेंबल करके अलग अलग
सी एनिमल्स के शेप्स या ड्राइंग आप बना सकते हैं, जो कि नीचे दिए गए ये जो शेप्स हैं, ठीक है, बिलो। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हैं आपके लिए। देखिए हम जैसे नीचे पेज को टर्न करते हैं तो यहाँ पे कुछ एनिमल दिए हैं, इनके जैसे दिखने वाले आप शेप्स बना सकते हो। क्या क्या दिए हैं यहाँ पे? ये दिया है सी अर्चिन, लॉबस्टर, ठीक है, ये ईल फिश है, ये है रेड स्नैपर, ये पेज नंबर 4 पर है। अब आप पेज नंबर 5 पर आएंगे तो वहाँ पर भी हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए। तो देखो यहाँ पे दिया है हमें ऑक्टोपस दिया है, क्लैम भी दिया है, ठीक है, प्रॉन, पैरोट फिश, कटल फिश, ओके, ये जेली फिश है, फिर ये स्क्विड है, और यहाँ पे नीचे दिया है सिल्वर पॉम्फ्रेट, और यहाँ पे दिया है क्रैब। ओके, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखे होंगे, जो फिश होते हैं सी एनिमल्स, ये आपने देखे हैं। चलिए तो हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कुछ शेप्स ड्रॉ करने की। चलिए तो मैं आपको अलग से तो बनाकर यहाँ पर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ डायग्राम ज़रूर हम इनको देखकर निकाल सकते हैं। मैं आपको एक अंदाज़ा बता सकता हूँ कि किस फिश के लिए हम कौन सा शेप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है सी अर्चिन, ये देखिए ये जो है टोटली राउंड शेप में है ना, आप देख रहे हैं इसको, ये राउंड शेप में है और इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे काटे काटे लगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं राउंड शेप कहाँ पर है, यहाँ पर ये देखो ये राउंड शेप है। तो आइए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसमें भी काटे 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 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए सब दूर ऐसे आ जाएगा। तो देखो अब आपको उसके जैसे डायग्राम दिख रहा है ना। चलिए तो ये बन गया हमारा फर्स्ट वाला। ओके चलिए अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, लॉबस्टर। लॉबस्टर देखो कैसा दिख रहा है लॉबस्टर। यदि हम देखें यहाँ पे ये कम पार्ट है इधर और इधर पार्ट बिग हो गया है। तो ये जो गया है इसको यदि हम करेंगे तो देखो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है इस तरह से। तो हमारे पास इस शेप से मिलता जुलता कुछ है क्या? देखो इसमें कहाँ पर है हमारा, ये है एक। तो हम यहाँ पर लॉबस्टर का हल्का सा एक डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लॉबस्टर बन गया। ओके ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाली डायग्राम पे ईल। ईल देखो कैसी है, यहाँ पे एक तरह से बहुत लंबी फिश है, ठीक है, पतली है लेकिन लंबी है, उसका मुंह बहुत छोटा है, ठीक है। चलिए नॉर्मल जो दूसरी फिश हैं उनके मुकाबले ये अलग है, हमें एक तरह से ये सांप जैसी नज़र आ रही है ना। चलिए तो इसके लिए क्या शेप हो सकता है हमारे यहाँ पर? देखिए हम ये तो यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट वाला, सेकंड वाला ट्रायंगल भी नहीं करेंगे, ये तो हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, हार्ट भी नहीं करेंगे। तो देखो ये जो शेप है हम इस शेप का यूज़ करेंगे, है ना। और इसी का एक और हम कटआउट लेंगे, तो यहाँ पर यदि हम रख देंगे तो ये ऐसी हो जाएगी, और यदि हमने और अलग से रख दिया तो ये एक और शेप उसका ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये ईल का शेप हो गया, ये उसका ये टेल हो गई, ये उसका मुंह हो गया, है ना। देखिए दिख रही है यहाँ पर ये, बिल्कुल ये हमें उसी की तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कौन सी दी गई है, रेड स्नैपर। तो रेड स्नैपर भी आप जो है इसके तरह से आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप ये ट्रायंगल लगा दो तो देखो एक तरह से हल्की सी होने लगी है ना, फिश की तरह जैसी उन्होंने ये यहाँ पर जिनसे ने बनाई है। ओके चलिए अब हमने पेज नंबर 4 के जो भी डायग्राम्स थे हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिए, है ना। तो अब हम और दूसरी जो फिशेस हैं उनको देख लेते हैं कि और कौन कौन से शेप उनके लिए हम यहाँ पर दिए गए शेप्स में हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 5 पर आप आ जाइए। अब यहाँ पे दिया है हमें ऑक्टोपस दिया है। देखो ऑक्टोपस का क्या है बच्चों, यहाँ पर आप यदि इसको देख पा रहे हैं तो ये पार्ट जो है इसका राउंड में है ना, और ये जो नीचे हैं ये सारे के सारे क्या है, इसके पैर है। ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 हो गया, है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 6 7 और 8 और कहीं एक बीच में यहाँ पर होगा, लेकिन हमें डायग्राम में यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो 8 पैर होते हैं इसके, इसलिए इसको ऑक्टोपस कहा जाता है। तो चलिए हमें पता है कि हमें राउंड शेप ढूंढना है। राउंड सर्कल कहाँ पर, यहाँ पर
ये है सर्कल। ठीक है, तो चलिए हम इसके यहाँ पर आइज निकाल देते हैं। ये आइज आ गई यहाँ पे, ये शेप आ गया पूरा एक तरह से। ओके, अब मैं इसकी 8 पैर बनाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, तो देखो ये हो गया बच्चों, ऑक्टोपस हमें नज़र आ रहा है एक तरह से। देखिए डायग्राम एज इट इज़ ही हमारी है ना। वेरी गुड, तो देखो ये हमने ऑक्टोपस बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लैम की तरफ। किसकी तरफ? क्लैम की तरफ। देखिए क्लैम जो होती है सीप होती है, हमें पता है इसमें मोती मिलते हैं। ये हम देखते हैं शेल्स जो होती हैं उनको देखते हैं, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये एक अलग नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का अलग हिस्सा है ना। तो ये ऐसे, फॉर एग्जांपल यदि मैं इसके सामने इंग्लिश का 8 वाला नंबर यदि मैं ड्रॉ करूँ तो देखो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा एक क्लैम का ऊपर का शेल हो गया और ये नीचे इसका मोती होता है, सीप में मोती होता है। ठीक है, तो चलिए हमें ये क्या चाहिए यहाँ पे, फिर से सर्कल चाहिए है ना। तो हमने यहाँ पे फिर से सर्कल को यूज़ किया था। तो चलिए मैं अपन सर्कल को फिर से एक बार हम यहाँ पर आपके लिए कर लेते हैं। मैं पूरा इसे इरेज कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं इसके साइड में एक और इसके ऊपर सर्कल बना देता हूँ। ठीक है, तो आप उसको समझ पाएंगे। देखिए ये ठीक है, और यहाँ पे ये मोती आ गया, ये एक यहाँ पे ये हो गया, इस तरह से ये होता है। देखिए दिख रहा है, इसका क्लैम की तरह दिख रहा है हमें, है ना। वेरी गुड, इसमें और मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कर देता हूँ। देखिए चलिए, तो हम लोगों ने क्लैम भी बना लिया। ठीक है, चलिए मैं इसे फिर से इरेज कर देता हूँ ताकि हम दूसरे क्रिएचर के लिए यूज़ कर पाए। यहाँ पे पैरोट फिश आई है, पैरोट फिश को आप इसी तरह से यूज़ कर लीजिएगा जिस तरह से हमने ये किया। इसमें आप वो लगा दीजिएगा ट्रायंगल शेप, तो ये आ जाएगी पैरोट फिश, है ना। इस तरह से आप ट्रायंगल लगा दीजिएगा तो ये पैरोट फिश हो गई। ओके, चलिए देखिए ये हो गया। फिर हम क्या देखेंगे, प्रॉन देखेंगे। प्रॉन भी अब जो हम देखेंगे, ये भी हम देख रहे हैं कि ये जो है इस तरह का है, यानी आगे से बड़ा है और पीछे से ये छोटा होता गया है। ठीक है, यानी एक तरह से कोनिकल शेप में। तो हमारे लिए कोनिकल शेप हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक तरह से हल्का सा जो है ये हमने देखा था। तो हम इसके लिए भी क्या करेंगे, प्रॉन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके ये हो गए, यहाँ पे ये ओके, यहाँ पे ये आईज हो गई। ओके, तो यहाँ पे इसके ये आप छोटे छोटे पैर बना सकते हो। ओके, यहाँ पे ये इसकी पूंछ हो गई। तो देखो ये आ गया यहाँ पर, है ना, प्रॉन भी आ गया। चलो, तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक डायग्राम्स का शेप्स का यूज़ करके हम यहाँ पर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डायग्राम्स सी क्रिएचर्स के। ठीक है, उसके बाद में जेली फिश, ये जेली फिश भी जो होती है सर्कल में होती है, यानी राउंड होती है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी राउंड शेप है, तो हम यहाँ पर फिर से जेली फिश बनाते हैं। चलिए ये मैंने क्या किया है, इसको ये आउटर लाइन कर लिया है ऐसा। चलिए देखिए जेली फिश के आइट साइड में ये इस तरह से ये कुछ होता है उसका, ये उसे पानी में स्विम करने में हेल्प करता है। ठीक है, जेली फिश ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है। ओके, तो चलो देखो ये हो गई हमारी जेली फिश बन गई है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्क्वीड पर। अब स्क्वीड पर आप देखोगे बच्चों, तो ये देखिए ये भी इसका एक तरह से लॉन्ग ट्रायंगल जैसा बन रहा है, यानी कोनिकल शेप बन रहा है इसका, ये एक तरह से कहा जाए तो। और यहाँ पर ये बहुत सारे इसके पैर हैं, है ना। तो ये शेप हमें कहाँ पर मिलेगा, आपको पता है, ये शेप हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ये जो शेप है ये वही शेप है, ये हम यहाँ पर अब इसको स्क्वीड बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने ये बना दिया स्क्वीड, ये उसके पैर हो गए, है ना। देखो बन गया, देखिए स्क्वीड बन गया ये, है ना, इस तरह से। फिर हम देखेंगे कटल फिश देखेंगे। कटल फिश के लिए भी हम यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। देखो ये भी एक तरह से क्या है, सर्कल जैसा लग रहा है, या ओवल टाइप भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ये ओवल शेप है, ये सर्कल है बच्चों और ये ओवल है
है ना। ओवल यानी हल्का सा जो है, जो सर्कल होता है उसको दबा दिया जाए तो वो थोड़ा सा ओवल हो जाएगा। तो चलो एक बार देख लेते हैं फिश कैसी हैं, तो उसको हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इसको यहाँ पे ये बहुत सारे पैर हैं और ये उसका है। चलिए तो इसको मैं अब यहाँ पर कर लेता हूँ। आप भी चाहो तो आपकी बुक में इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए मैंने इसको ये कर लिया ऐसा, ओके, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये हो गए, देखो ये बहुत सारे मैंने यहाँ पे उसके ये पैर जो होते हैं वो ले लिए। अब एक और चीज़ थी यहाँ पर, इसको ये इस तरफ से कुछ यहाँ पर गया था, ये कुछ होगा यहाँ पे नेचर ने दिया वाला, है ना। देखिए ये बन गया। चलिए इस डायग्राम को देखिए आप कैसे है, मिल रही है डायग्राम इसकी, है ना। देखिए ये कटल फिश की और हमारी जो कटल फिश बनी है सेम बनी है, बिल्कुल सेम बनी है ना। इस तरह से आप भी आपके बुक में, कॉपी में इन शेप्स का यूज़ करके डायग्राम बना सकते हैं। और कोई फिश बच रही है क्या? हाँ बच रही है, सिल्वर पॉम्फ्रेट, सिल्वर पॉम्फ्रेट बच रही है। तो ये वाली भी जो है आपकी फिश, ये वाली, इसको भी आप इसी तरह से कर लीजिए जिस तरह से ये फिश हमारी मेन ट्रायंगल का यूज़ करके हमने बनाई थी, है ना। तो ये हमारी बन गई यहाँ पे सिल्वर पॉम्फ्रेट। एक और फिश यहाँ पर बची है जिसका डायग्राम हमें पिक्चर दिया गया है, जो कि दिया है क्रैब, ठीक है। क्रैब जो होता है केकड़ा होता है, ये फिश तो नहीं होती पर ये चलता है, पर पानी के अंदर रहता है। तो देखो इसको यदि आप गौर से देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसका बीच का बॉडी पार्ट है, जो कि हमें एक सर्कल जैसा लग रहा है, और राइट साइड में हमें ये बहुत सारे इसके पैर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हमें पता है हमें सर्कल यूज़ करना है, आप चाहो तो ओवल भी यूज़ कर सकते हो या सर्कल यूज़ कर सकते हो, पर हम ओवल को ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए तो ये जो वाला ओवल वाला जो शेप है मैं इसको यूज़ करता हूँ। देखिए ये वाला ओवल शेप मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रैब बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी ये आँखें होती हैं ऐसी, ओके, मैंने आँखें ले ली हैं। चलिए फिर यहाँ पे क्या होता है कि इसके ये हाथ होते हैं, है ना, इसको पकड़ के ये कुछ खाता है, जो कि ये नुकीले होते हैं, यहाँ पे उंगलियां भी होती है, दो होते हैं, ठीक है। फिर ये यहाँ पर ये हो गया, ये पैर हो गए इसके, ओके, ये पैर हो गए। इधर भी इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं, ये बना दिए हमने, फिर हमने ये यहाँ पे पैर बना दिए, ये पैर बना दिए और ये पैर बना दिए, ये यहाँ पर इसकी ये बॉडी बन गई, ओके। तो देखो हम लोगों ने क्रैब बना दिया, राइट। देखिए क्रैब दिख रहा है हमारा, ये क्रैब और ये हमारा क्रैब, है ना, ठीक है। तो चलो तो बच्चों मैंने यहाँ पर आपके लिए जो भी ये सी एनिमल्स हैं, डिफरेंट सी एनिमल्स हैं जो हमें यहाँ पर पेज नंबर 4 और 5 पर दिए गए थे, उनको जो भी शेप्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके हमने यहाँ पर बनाया। और इनके अलावा और भी हम दूसरे सी एनिमल्स बना सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ये रेक्टेंगल का तो यूज़ किया नहीं, पर आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द सभी का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, सर्कल का भी यूज़ किया, ये ओवल का भी यूज़ किया, ये कोनिकल शेप भी किया, ट्रायंगल भी किया, ये वाला शेप भी किया हमने, और ये हार्ट शेप भी किया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अलग अलग एनिमल्स को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की गई है। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, उसकी ओर हम यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए क्या है, विच ऑफ दीज सी एनिमल्स हैव यू सीन बिफोर, कि ये जो ऊपर से आपने डायग्राम बनाए हैं और ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं पेज नंबर 4 और 5 पर अलग अलग सी एनिमल्स के, क्या इनमें से सभी एनिमल्स या कुछ एनिमल्स आपने इसके पहले देखे हैं, हाँ या नहीं? तो हाँ हमने देखे हैं। हमने क्रैब देखा है, ये जो क्रैब आता है ये हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ओके। ये फिश देखिए, मछलियों के तो नाम हमें नहीं पता, लेकिन हाँ फिश हमने ज़रूर देखी है, ठीक है। स्क्विड भी देखी है हमने। यदि आप लोग जो नेशनल जियोग्राफी या डिस्कवरी चैनल पे जो एनिमल्स के सी वर्ड के यदि कुछ जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें यदि आप देखेंगे तो ये आपको नज़र आ जाएगा। जेली फिश भी हम लोगों को पता है क्या होती है, ये भी हमने डायरेक्टली तो नहीं देखी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वीडियो में
पिक्चर्स में हमने इन्हें देखा है। आप डायरेक्टली हो सकता है आपने आंखों से मछलियों को ज़रूर देखा होगा, है ना। चलिए, बाकी अदर वालों को हो सकता है आपने वीडियो में देखा हो या पिक्चर्स में देखा होगा। कटल फिश हमने न के बराबर देखी। ओके, प्रॉन देखे हमने, ये प्रॉन देखे मिलते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस हमने डायरेक्टली असली में तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ वीडियोस में और पिक्चर्स में हमने इसके बारे में देखा है। पैरोट फिश देखिए, पर हमें नाम नहीं पता, हो सकता है पैरोट फिश हो या कुछ और, हम उसे फिश ही कहेंगे, ठीक है। क्लैम क्या हमने कभी देखा है? क्लैम हमने डायरेक्टली तो नहीं देखा है, पर हाँ वीडियोस में या कहीं ना कहीं हमने इसको देखा होगा, इसमें से मोती निकलते हैं, ठीक है। ईल डायरेक्टली हमने नहीं देखी है, लेकिन हाँ वीडियोस में हो सकता किसी ने देखी हो। सी अर्चिन ये जो है, ये भी हमने डायरेक्टली तो नहीं देखा है, पर वीडियोस में कहीं ना कहीं आप बच्चों ने किसी ने देखा होगा। लॉबस्टर, जो समुद्र के किनारे जो बच्चे रहते हैं या लोग रहते हैं, वो इन चीज़ों को अक्सर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई रेड स्नैपर। ओके, इस तरह से देख सकते हैं, यानी हमने कम से कम मछलियों को तो देखा है, और जो क्रैब है उनको भी देखा है। बाकी अदर्स को हो सकता किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है इसे हम यहाँ पर अब समझ लेते हैं। फिशरमैन इन देयर बोट्स। बोट्स यानी नाव होती है बच्चों। बोट्स का मतलब नाव होता है, और जो फिशरमैन होते हैं उन्हें हम बोलेंगे मछुआरे, ठीक है। मछुआरे जो मछलियों को पकड़ते हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि फिशरमैन्स मछुआरे क्या होते हैं। मछुआरे वो होते हैं जो समुद्र से, नदियों से, तालाब से, झीलों से मछलियों को और समुद्री जीवों को पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं, जाल से पकड़ते हैं वो, है ना। तो ये समुद्र में जाना हो तो वो नाव लेकर जाते हैं, बोट्स लेकर जाते हैं, अलग अलग तरह की बोट्स होती हैं। तो अब हमें यहाँ पर उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की गई। तो चलो पेज नंबर 5 पर हम पढ़ रहे हैं, देख लेते हैं क्या है। फिशरमैन इन देयर बोट्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द सी। सी यानी समुद्र। क्या आपने कभी समंदर देखा है बच्चों? हाउ मेनी ऑफ यू, किस किस ने देखा है? हो सकता कुछ बच्चों ने डायरेक्ट असली में देखा हो, समुद्र के किनारे गए हो, या दूर से देखा हो सकता कुछ बच्चों ने अभी तक नहीं देखा हो, पर उन्हें पता है समुद्र क्या होता है ना। इतनी तो जानकारी है कि समुद्र क्या होता है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि कुछ बच्चों ने देखा होगा, कुछ बच्चों ने नहीं देखा है। आपने यदि देखा है तो आप यस कीजिए, नहीं देखा है तो आप नो कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। वेयर डिड यू सी इट, कि आपने इसे कहाँ पर देखा है। बच्चों, हमारा जो इंडिया है इसमें हम यदि बात करें तो महाराष्ट्र से जो हमारा चलता है, तो महाराष्ट्र से लेकर तो जो कोंकण का इलाका है, फिर हमारा साउथ इंडिया में आ जाएगा, फिर चेन्नई आ जाएगा, फिर यहाँ पे विशाखापट्टनम वाला जो एरिया है, और बंगाल और उड़ीसा तक यदि हम जाएंगे, यदि आपने इंडियन मैप को आप देखेंगे तो वहाँ पे हमारा ये समुद्री किनारा है बच्चों, ठीक है, ये वाला। ओके, हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर है, महाराष्ट्र हमारा इधर से आता है, फिर ये गोवा हो गया, फिर कोंकण का इलाका हो गया, फिर यहाँ पे केरल आ गया, फिर दूसरी चीज़ें आ गई। ओके, फिर यहाँ पे तो इस तरह से ये जो पूरा पार्ट है बच्चों, ये पूरा पार्ट समुद्र से हमारा घिरा हुआ है। तो जो बम्बई में रहते हैं, ठीक है, या गोवा में रहते हैं, या समुद्र किनारे जो लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ पे सी को देखते हैं। तो यहाँ पर जाता है उड़ीसा तक, बंगाल और उड़ीसा तक जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। डिड यू सी इट इन मूवी और फॉर रियल, क्या आपने समुद्र को मूवी में देखा है, पिक्चरों में देखा है, वीडियोस में देखा है, या असली में देखा है? तो कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने असली में देखा है, और कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पिक्चरों में, फिल्मों में देखा हो, या कहीं ना कहीं दूसरे वीडियोस में कहीं ना कहीं देखा होगा, ठीक है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, आपको क्या लगता है कि समुद्र कितना डीप हो सकता है? डीप का मतलब यहाँ पर बच्चों होता है गहरा, कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि समुद्र बहुत बहुत गहरा है,
ठीक है। समुद्र से जो हम किनारा होता है, ठीक है, समुद्र के किनारे यदि हम खड़े हैं तो किनारे से जैसे जैसे पानी वहाँ पर आगे होता जाता है तो समुद्र गहरा होता जाता है, डीप 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 होता जाता है, ठीक है। ये पूरा पानी है, ओके, और आगे जाएंगे तो वो बहुत गहरा होता जाएगा। तो समुद्र बहुत गहरा होता है, ठीक है। अब कितना गहरा होता है ये अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये आप खड़े हुए हैं, समुद्र की लहरें आ रही हैं आपके पास में, ओके, और ये जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आप पानी में धीरे धीरे गहरे जाते जाओगे, है ना। अभी तो पैरों तक पानी आ रहा है, और आगे जाओगे तो घुटनों तक आएगा, और आगे जाओगे तो कमर तक आएगा, और आगे जाओगे तो गले तक आएगा, और आगे जाओगे तो आप पूरी तरह से पानी के अंदर अपने आप को पाओगे, है ना। इस तरह से ये गहरा आगे और होता जाएगा। चलिए फाइंड आउट। अब ये बहुत गहरा होता है बच्चों, कितना गहरा होता है। अब यहाँ पे बोला है कि आपको पता करना है कितना गहरा होता है, तो बच्चों आप नेट का यूज़ करके या आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इंच में तो गहरा नहीं होगा, ठीक है, फिट में गहरा होगा या मीटर में गहरा होगा, ओके। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिट या मीटर, ओके। किलोमीटर भी आगे आ सकता है यदि डीप इनटू द सी बीच में कभी और आप जाओ तो, ओके। बट कितना होगा वो बात की बात है। बट हम अभी यहाँ पर फिट और मीटर की बात करेंगे, तो कितना मीटर हो सकता है आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वाली लास्ट वाली जो लाइन है उसे हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं। चलिए क्या लिखा है लास्ट वाली लाइन में, डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या आपको पता है कि किस तरह से तैरते हैं, क्या आप तैरना जानते हैं, ये भी सवाल हो सकता है। अब कुछ बच्चों को तैरना आता होगा, स्विमिंग करना, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। तो जिन्हें आता होगा वो यहाँ पर यस लिख दीजिए, जिन्हें नहीं आता होगा वो यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। आमतौर पर बच्चों एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे नदी किनारे, तालाब के किनारे और समुद्र के किनारे रहते हैं उनको अधिकतर तैरना आता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं अधिकतर तैरना जानते हैं। जो लोग नदी किनारों से दूर रहते हैं, समुद्र से दूर रहते हैं, तालाब से दूर रहते हैं, वे लोग अक्सर तैरना नहीं जानते। तो वो कहाँ पर तैरते हैं, स्विमिंग पूल में जाके सीखते हैं या वहाँ पर जाकर वो तैरते हैं। लेकिन बच्चों हमें बड़ी सावधानी से नदियों में, तालाब में, समुद्र में पैर रखना चाहिए। यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो आप वहाँ से दूर रहिए, आपको वहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। आप यदि जाएं तो लाइफ सेविंग जो चीज़ें होती है, जो जैकेट्स होते हैं, जो आर्म्स बैंड्स होते हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है, वो आप चीज़ें वहाँ पर लेकर जाएं और अपने पेरेंट के साथ में आप रहिए। यदि भविष्य में आपको कभी समुद्र किनारे जाने का मौका मिले, ठीक है, या इवन आपको यदि किसी स्विमिंग पूल में भी जाने का मौका मिले आपके घर के पास में, तो वो भी बहुत गहरा होता है बच्चों, है ना। हमें तैरना नहीं आता है तो ये हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। तो आप अकेले कभी ना जाएं, वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं जो तैरना जानते हैं उनकी देखरेख में आप जाइए और वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको बड़े सावधानी से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते। क्या है कि आपको तैरना आता है, जिन्हें आता है वो हाँ कर दीजिए, जिन्हें नहीं आता है वो नो कर दीजिए। वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स। अब बच्चों यहाँ पे स्कैर्ड यानी क्या होता है, डरना। ये जो लिखा है स्कैर्ड, इसका मतलब होता है डर लगना या डरना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि हाई सी वेव्स, कि समुद्र में बच्चों आपने देखा होगा कि लहरें आती हैं, कुछ लहरें छोटी होती हैं और कुछ लहरें बहुत बहुत बड़ी होती हैं। तो ऐसी जो लहरें होती हैं उस पर कुछ लोग सी सर्फिंग करते हैं, आपको पता होगा, आपने पिक्चरों में, एडवर्टीजमेंट में या वीडियोस में देखा होगा। तो क्या आपको उससे डर लगता है? हाँ, हमें डरना चाहिए बच्चों। जब भी ऊंची ऊंची लहरें उठती समुद्र में तो उन लहरों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि लहरें जो होती है किनारे तक तो बहुत जोर से आती है और बहुत जोर से टकराती है, और टकराने के बाद जब वो पानी वापस रिटर्न जाता है समुद्र के अंदर तो वो अपने साथ बहुत कुछ चीज़ों को तेजी से
फोर्सफुली अपने साथ में बहाकर अपने अंदर ले जाता है। तो ऐसे में कई लोग जो होते हैं वो भी उस समुद्र पानी के साथ में अंदर चले जाते हैं, जो नहीं तैर सकते हैं या जो होता है। तो बच्चों इससे आपको चोट भी लग सकती है, आप किसी चट्टान से, बड़े पत्थर से टकरा सकते हैं, ठीक है। तो हमें इनसे डरना चाहिए, स्कैर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर पेज नंबर 4 और 5 की एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। पेज नंबर 4 पे हमने यहाँ पे क्या देखा था? पेज नंबर 4 पे हमने एक मछली के बारे में पढ़ा है कि जो पानी पीती है और अपना आकार बढ़ा लेती है। तो ऐसा क्यों करती है? ताकि वो बड़ी मछलियों को डरा सके, है ना, दूर रख सके। ओके, फिर हमने यहाँ पे कुछ शेप्स लिए थे, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, ठीक है, कोनिकल शेप, ट्रायंगल, हार्ट शेप। इनका यूज़ करके हमने यहाँ पे सी एनिमल्स को बनाए थे, जो कि नीचे दिए गए। अलग अलग एनिमल्स आपको दिए थे यहाँ पे पेज नंबर 4 पर, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत से ऐसे कुछ एनिमल्स देखे हैं, उन्होंने किसी ने नहीं देखे थे। फिर हमने यहाँ पे देखा फिशरमैन इन द बोट्स, उनके बारे में हमने यहाँ पर अब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आपने समुद्र देखा, नहीं देखा? जिसने देखा, ठीक है, वो देखा। फिर आपको तैरना आता है, नहीं आता है? क्या आप लहरों से डरते हैं? तो ये वाली इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पेज नंबर 4 और 5 पे देखी। तो बच्चों हमने पेज नंबर 4 और 5 को कंप्लीट कर लिया है, एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट कर ली है। आइए तो अब हम चलते हैं पेज नंबर 6 की ओर।